ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मगर 2 सप्ताह में इनकी छात्रवृत्ति आने की संभावना है। अब 2 सप्ताह में किनकी छात्रवृत्ति आने की संभावना है, इसके बावजूद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूं बढ़े मेरिट, और जो भी समस्या आ रही है बच्चों के सामने वो मेरिट के चलते ही आ रही है। बताया गया कि शासन की तरफ से पिछले वर्ष 64.9% तक मेरिट वाले छात्र छात्राओं मतलब को छात्रवृत्ति दी गई थी, यानी कि जो पिछली बार 2022 की बात हो रही है, जबकि वर्ष 2021 में 59% अंक लाने वालों तक को छात्रवृत्ति मिली थी। और इस तरीके से जब मेरिट की लिस्ट बढ़ रही है, मेरिट क्राइटेरिया बढ़ रहा है, तो इससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कई कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें 60%, 65% या फिर 55% बनते ही हैं, तो उन छात्रों के लिए काफ़ी एक तरीके से कहिए कि ये बैड न्यूज़ है। अगर इस तरीके से मेरिट कट ऑफ बढ़ता रहा तो, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कॉलरशिप का पैसा मिलता रहा तो, ठीक है। और किन छात्रों का पैसा 2 हफ्ते के अंदर आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिन भी छात्रों का पैसा आकर के यानी कि पीएफएमएस के थ्रू पैसा भेजा गया था और पेंडिंग था, उनका पैसा कल की डेट में ट्रांजैक्शन हो गया है। हो सकता है जिन बच्चों का बचा कुचा हो कल शाम को या फिर आज भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, जिनका भेजा गया होगा और पेंडिंग हो गया होगा, उनकी बात हो रही है। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी छात्रों को दी थी, जो परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो नोटिस आई थी ये केवल ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए थी, यानी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ये जारी की गई थी। तो ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए थी, और इसमें भी ओबीसी में जो माइनॉरिटी में ओबीसी होते हैं, यानी कि जो आपके कहिए कि जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, और उसमें जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं उनको छोड़कर, उनके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया लगभग नहीं है या फिर कम है कह लीजिए, उनको छोड़कर यहाँ पे बताया गया था। तो ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया का रूल था, ये केवल ओबीसी वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो ये ओबीसी के छात्रों के लिए होगा, इसलिए कि सब कल्याण विभाग मतलब हर एक वर्ग के लिए समाज कल्याण विभाग एक तरीके से अलग अलग तरीके से काम करता है। और आपको मालूम है कि एससी एसटी के लिए कुछ छूट भी मिलती है, तो उनका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो कम होगा इनसे, यानी कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्रों से कम होगा। अब यहाँ पर देखिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ में क्या आया है, और ये आज की है 2 अप्रैल 2023 की लेटेस्ट न्यूज़ है कि 65.2% मेरिट वाले 24,000 छात्रों की आई छात्रवृत्ति। देखिए जो भी अपडेट आती है एक विशेष डिस्ट्रिक्ट से करके आती है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं और जो भी चीज़ें जिनको पैसा मिलना होगा 2 सप्ताह के अंदर, तो ये सभी जिलों में लागू होगा और सभी को इनका लाभ मिलेगा। इसी तरीके से जो आंकड़े हैं वो तो अलग है, सभी डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े अलग होंगे कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन जो मेन चीज़ है कि हाँ जिन छात्रों का पैसा भेजा जाएगा तो उनका हर जिले में वही चीज़ होगा कि हाँ हर जिले में इन छात्रों का पैसा भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इससे कम अंक पाने वाले 16,000 छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, और तकनीकी कारणों से 75% से ऊपर मेरिट वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अभी नहीं आ पाई है। अब जिन भी स्टूडेंट्स का 65.2 से परसेंटेज से उनका एबव है, यानी कि ऊपर है, वो भी सोच रहे होंगे आखिर मेरा तो सब चीज़ सही है, फिर मेरी स्कॉलरशिप की राशि क्यों नहीं आई है। और एससी एसटी वर्ग के कुछ छात्र होंगे उनकी भी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई होगी, और उनका परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा सा कम होता है, 60 के आसपास होता है। तो सभी देखिए यहाँ पे अपडेट में इसमें क्या जारी किया गया है। झांसी में पिछड़ा वर्ग के 65.2% मेरिट वाले 24,000 छात्रों की छात्रवृत्ति आ गई है। अब तो ये केवल झांसी की बात हो रही है। अब यहाँ नीचे देखिए 75% से ऊपर अंक लाने वाले छात्र को तकनीकी समस्या के चलते अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, मगर 2 सप्ताह में इनकी छात्रवृत्ति आने की संभावना है। जनपद में पिछड़ा वर्ग के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। फॉर्म की स्क्रूटनी करने के बाद यानी करेक्शन करने के बाद 65.2% अंक वालों को शासन ने छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया। पिछड़ा वर्ग विभाग के उपनिदेशक आरडी यादव ने बताया कि 9वीं और 10वीं के 7,468 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली है, जबकि 11वीं और 12वीं के 8,217 विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति पहुंच गई है। इंटरमीडिएट से ऊपरी कक्षा वाले 8,731 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों से 75% से ऊपर मेरिट वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अभी नहीं आ पाई, मगर 2 सप्ताह के अंदर इनके भी खाते में स्कॉलरशिप पहुँच जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं हो पाने की वजह से भी छात्र छात्राओं के डाटा का मिलान छात्रवृत्ति से छात्रवृत्ति रुकी हुई है। अब कुछ मिलान भी अभी बाकी है, और जैसे कि आपने सुना होगा कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक पोर्टल फिर से ओपन होगा, लेकिन वो केवल एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए था जिनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था। तो उनके लिए तो थोड़ी सी गुड न्यूज़ थी जिनका रिजेक्टेड था। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ है, लेकिन इस तरीके से अगर आपका मेरिट ज़्यादा है, यानी कि आपका ओवरऑल परसेंटेज ज़्यादा है, कह लीजिए 65.2 से ज़्यादा है और 75 से ज़्यादा है, तब तो और अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपका पैसा चलिए कि 2 हफ्ते में आने की संभावना है। 15 दिन के आसपास आपका पैसा आपको अपने
अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी सारी बैड न्यूज़ आ रही थी कि चलिए अब नहीं आएगा पैसा, तो उसमें एक ये गुड न्यूज़ है। अब देखिए आगे शासन इस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी समाज कल्याण विभाग द्वारा या फिर शासन द्वारा जो भी ऑफिशियल अपडेट फिर से जारी होता है, मैं आप सभी छात्रों को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सकता है कुछ करने के लिए आपको कहा जाए, या फिर जो भी प्रोसेस वो बताएं, या फिर जो भी चीज़ें करने के लिए या फिर जो भी नोटिस में जारी हो, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।